तो बच्चों आज हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेटिव का एक अलग ब्रांच ही सोच सकते हैं हम, क्योंकि इसमें हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव निकालेंगे नहीं, बहुत रेयर क्वेश्चन में नॉर्मल वे में डेरिवेटिव निकालेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हम सोच सकते हैं 95% से भी ऊपर, वो सब क्वेश्चन को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसा ही सॉल्व करेंगे। याद करो जब मैं पढ़ाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस समय उसका जब लास्ट क्लास लिया था उस समय बोला था कि ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ज्यादा इंपोर्टेंट कहां पे है? डेरिवेटिव में। तो अभी वही सब चीज हमको यूज करना है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमको आइडिया हो जाएगा कि हमको ये इंपोर्टेंट क्यों है, ये मतलब अलग क्यों है। क्योंकि डेरिवेटिव का नॉर्मल मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे नहीं। कंपोजिट फंक्शन हम लोग तो कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे थे इसके आगे में, तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है उसका यूज हम यहाँ पे नहीं करते हैं। हम लोग को इसको अलग तरीका से डील करना पड़ता है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा डील करना पड़ता है। तो हर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है। क्या बोला मैं वर्ड? सिंप्लीफाई। पूरा मार्क पाने के लिए याद रखो ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूं उसी को ही यूज करना है। मतलब जो एक्सप्रेशन दिया होगा उसको नॉर्मल स्टार्ट नहीं कर देना है, सिंप्लीफाई करना है यूजिंग सुटेबल मेथड। उसके बाद जाके हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो मैं पहले से कुछ क्वेश्चन लिख के रखा हूं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ये कंडीशन हो गया इफ, पहला बिट नहीं छोड़ो, हर क्वेश्चन के लिए लिख देंगे क्या है उसमें। लिखो पहला क्वेश्चन, y is equal to sin inverse 2x by 1 plus x square. Find dy by dx. dy by dx लिख लिया, find dy by dx if okay, first bit हो गया x belongs to -1, सेकेंड बीट हो गया x belongs to -1, थर्ड बीट हो गया x belongs to इतना। लिख लिया? चलो मैं इसको करता हूं। अभी सवाल है हमको क्या दिया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो कोई बोलेगा सर हाँ ये तो मेरे को पता है, फट से चालू कर देगा, dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। फिर सोच लेगा सर जो बोले तो उस हिसाब से स्टार्ट करते हैं। रूल नहीं है, फंक्शन इनवर्स हो गया कंपोजिट फंक्शन, तो इसके लिए x हो रहा था 1 बाय 1 माइनस रूट अंडर इसका होल स्क्वायर, फिर d बाय dx अब इतना निकालेगा। हाँ खत्म हो गया। ऐसा सोच रहा होगा कोई, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। और ज्यादातर अगर ऐसे करोगे स्कूल में हो सकता है मार्क नहीं देंगे, नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में ये अलग चैप्टर है, पूरा डेरिवेटिव नहीं है, इसमें हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। तो जरा सोचो कि हमारा ऐसा क्या फंक्शन है, ऐसा क्या चीज है कि जो इसको सिंप्लीफाई कर सकता है। अगर हमको x का कोई भी वैल्यू नहीं देता तो मैं तो फटाक से लिख देता कि ये 2 tan इनवर्स x है ना, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ही यही है। लेकिन क्योंकि मेरे को x का वैल्यू दिया है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे होगा। कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सोचो जो कि इसको साइन में कन्वर्ट करेगा। ये तुमको याद रहना चाहिए क्या, कि साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मेरे कहना चाहता था कि ऐसा कुछ करो कि ये वाला चीज साइन में आ जाए, ताकि हम साइन इनवर्स साइन थीटा का यूज कर पाए।
तो साइन इनवर्स साइन थीटा का साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कुछ वैसा नहीं है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मेरा सब्स्टिट्यूशन आ गया x tan थीटा। अब मैं लिखता हूं इसको साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बन गया हमारा कितना साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ओके। अच्छा, अगर कोई वैल्यू दिया नहीं होगा x बिलोंग्स टू वगैरह नहीं दिया होगा तो मैं तो फट से लिखूंगा इज इक्वल टू 2 थीटा और उसके बाद s थीटा का वैल्यू यहां से लिखूंगा tan इनवर्स x। फिलहाल मेरे को दिया है इसीलिए हमको करना पड़ेगा, तो हम इतना में रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हमेशा के लिए नहीं होता है। कौन सा कंडीशन के लिए होता है? थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। अगर ये हो गया थीटा का जगह में तो उसका वैल्यू अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का बीच में है तो फाइन हम लिख सकते हैं। देखते हैं अभी हो रहा है कि नहीं। हमको दिया क्या है? इतना करने का बाद तीनों बीट के लिए इतना करने का बाद हम लोग बैठ जाएंगे और सोचने लगेंगे कि हमको आगे क्या करना है। ठीक है, तो आगे मेरे को करना क्या है कि जो 2 थीटा है इसका वैल्यू चेक करना है। क्या ये -1 से 1 का बीच में आता है? सॉरी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है कि नहीं। चलो देखो कैसे चेक करते हैं। तो मैं पहला बिट लेता हूं x बिलोंग्स टू -1, 1 बोला है, मतलब -1 लेस देन x लेस देन 1 हो गया। अब x का वैल्यू मैं tan थीटा लिया हूं, -1 लेस देन tan थीटा लेस देन 1 हो गया। अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं? tan थीटा से थीटा कर दूंगा। तो अगर थीटा कर दूंगा तो ये tan इनवर्स इधर आ जाएगा और ये tan इनवर्स इधर आ जाएगा। तो tan का कौन सा एंगल आता है? 1 पाई बाय 4। tan इनवर्स 1 वो पाई बाय 4 हो गया। इधर आएगा तो tan इनवर्स -1 तो माइनस बाहर आ जाएगा, फिर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। आई नीड टू चेक व्हाट? 2 थीटा। क्योंकि मेरे को 2 थीटा चेक करना है तो मैं यहाँ पे डबल कर दूंगा। इसको डबल करूंगा तो आएगा -पाई बाय 2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई बाय 2। अब ये तो चीज आ गया उस रेंज का अंदर। मैं तो खोज रहा था कि इसका वैल्यू -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आ जाए। आ गया तो मैं इसको 2 थीटा लिख लूंगा। Therefore y is equal to sin इनवर्स sin 2 थीटा, जो बन गया कितना? 2 थीटा। थीटा का वैल्यू यहां से लिख देंगे 2 tan इनवर्स x। तो फिर डेरिवेटिव निकल जाएगा dy by dx दिखाई दे रहा है इज इक्वल टू 2 by 1 plus x स्क्वायर। खत्म। तो ये हमारा पहला बिट खत्म हो गया, फटाक से लिख लो। अब सेकेंड बिट लिखता हूं मैं। सेकेंड बिट क्या बोला है? x बिलोंग्स टू -∞, -1। x बिलोंग्स टू -∞, -1। इसका मतलब होता है -∞ लेस देन x लेस देन -1। x का वैल्यू tan थीटा लिया गया है तो -∞ लेस देन tan थीटा लेस देन -1। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा कर दूं तो ये चल जाएगा उधर tan इनवर्स -1 होके। tan इनवर्स -1 क्या होता है? अभी तो यहाँ पे निकाले थे -पाई बाय 4 और tan इनवर्स -∞ क्या होता है? -पाई बाय 2। हमको चेक करना किसका है? किसका चेक करना है? 2 थीटा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 तो -पाई लेस देन 2 थीटा लेस देन -पाई बाय 2। सही है। अब ये तो रेंज में आया नहीं। मैं कौन सा रेंज का बारे में बात कर रहा हूं बताओ? -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का बारे में। क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा
इक्वल टू थीटा कब होता है? अगर थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के अंदर है। फिलहाल तो नहीं आ रहा है, तो हम करेंगे क्या, है ना? तो व्हाट टू डू? अब सोचो कि इसमें अगर मैं पाई ऐड कर देता हूं तो कितना होगा? इसमें पाई ऐड कर दूंगा, इसमें पाई ऐड कर दूंगा, इसमें पाई ऐड कर दूंगा। पाई ऐड करते ही ये 0 हो जाएगा, लेस देन पाई प्लस 2 थीटा लेस देन π/2। अब ये तो आ गया इसमें, है ना? ये चीज इसका अंदर में आ गया। तुम बोलोगे सर पूरा तो ऐसा नहीं है। मैं पूरा ऐसे के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं -π/2 से π/2 का अंदर। -π/2 से π/2 आ गया, ठीक है, उसका अंदर में आने से भी ठीक है। फिलहाल तो आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अभी। Therefore y is equal to sin inverse sin 2 theta is equal to sin inverse sin π plus 2 theta। लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा लिखा जा सकता है? देखते हैं। साइन इनवर्स का जगह में साइन इनवर्स ठीक है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करेंगे, पाई प्लस 2 थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। इसमें साइन प्लस आता है या माइनस आता है? माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस आता है ना, मतलब ये और ये दोनों सेम नहीं होगा। ये साइन 2 थीटा है, ये माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो हम अगर इसका आगे में भी एक तो माइनस बैठा दे तो फिर वो दोनों सेम हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस ऑफ दिस वैल्यू। अब सही हो गया। अच्छा, इतना होते ही ये इनवर्स का फॉर्मूला आ गया। साइन इनवर्स माइनस, ये पूरा x मान लो। साइन इनवर्स माइनस x क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स x। तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स साइन पाई प्लस 2 थीटा। अब ये पाई प्लस 2 थीटा तो आ रहा है 0 से π/2, इसके अंदर में आ रहा है, तो मैं सीधा इसको पाई प्लस 2 थीटा लिख दूंगा। माइनस हो गया पाई प्लस 2 थीटा, दैट इज माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकाला जाए। dy/dx माइनस पाई का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2/1 प्लस x स्क्वायर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि तुम्हारा मन में आ रहा होगा शायद कि सर ये पाई प्लस 2 थीटा, पाई हम कैसे सोचे कि पाई ऐड करने से हो जाएगा। तो ये कुछ बहुत बड़ा चीज है नहीं। क्या करना है कि ये जो देख रहे हो इसमें तुमको क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है तुमको, ये जो चीज दिया है इसमें, सॉरी, ये अगर रेंज में नहीं आया होगा तो पाई ऐड करो, पाई माइनस करो, या तो पाई ऐड करोगे या माइनस करोगे, या फिर 2 पाई ऐड करोगे 2 पाई माइनस करोगे। अच्छा, कभी कभी हम लोग को ऐसे भी करना पड़ता है कि ये जितना दिया है उसका नेगेटिव एंगल पहले ले लेते हैं, पहले उसका नेगेटिव ले लेंगे फिर देखेंगे वो आ रहा है कि नहीं। वो आ जाएगा तो ठीक है। तो मतलब हमको ये हिट एंड ट्रायल पे ही देखना पड़ेगा। फॉर्मूला तो डायरेक्ट है एक तो, लेकिन उसके लिए तुमको उसको लर्न करना पड़ेगा, या फिर वो जो क्या नाम है उसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ दिया था ना मैं, साइन इनवर्स साइन एक्स का, वो ग्राफ देखोगे तो भी पता चल जाए कि हमको करना क्या है। बट बेस्ट है क्या, थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर लो, नहीं तो उसको लर्न करना, उसको याद रखना पड़ेगा, वो ग्राफ को अपना दिमाग में रखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिख लो इसको, सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोला है, 1 से लेकर इंफिनिटी। क्या बोला है, 1 से लेकर इंफिनिटी। पहला क्वेश्चन धीरे धीरे कर रहा हूं, उसके बाद पता जल्दी जल्दी करूंगा थोड़ा। x बिलोंग्स टू 1, इंफिनिटी, तो 1 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी, 1 लेस देन
लेस देन इन्फिनिटी। अब यहाँ पे अगर थीटा कर दूंगा तो ये पाई बाय 2 हो जा रहा है, ये पाई बाय 4 हो जा रहा है। डबल करूंगा तो ये आ गया पाई बाय 2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई बाय पाई। अच्छा आप जरा सोचो, देखो अभी यहाँ पे अगर तुम ऐड करोगे तो और ज्यादा भागेगा, नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे अगर मैं ऐड करूंगा पाई या 2 पाई जो भी, वो तो और आगे भागेगा। हमको तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का अंतर रखना है, तो पहले इसीलिए माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, माइनस पाई बाय 2 लेस देन माइनस 2 थीटा लेस देन माइनस पाई। ऐसे अगर करोगे तो ये गलत है ना? क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी साइन में अगर माइनस क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना होता है तो साइन चेंज करना पड़ता है, या फिर नंबर सबको उल्टा करना पड़ता है। इसे मान लेते हैं 10 लेस देन 15 है कि नहीं। अगर मैं इसमें -1 मल्टीप्लाई कर दूं और लिख दूं -10 लेस देन -15 तो गलत हो जाएगा ना। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, -10 ग्रेटर देन -15 और -15 लेस देन -10। मतलब माइनस करो और ये माइनस मल्टीप्लाई करने से अगर ये साइन चेंज नहीं करना चाहते हो तो उल्टा लिखते जाओ, उधर वाला इधर इधर वाला उधर। तो ऐसे ही माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर वाला का माइनस इधर, इधर वाला का माइनस इधर आ जाएगा ना, आ जाएगा। समझा? अब पाई ऐड कर दो, कितना होता है देखते हैं। 0 लेस देन पाई माइनस 2 थीटा लेस देन पाई बाय 2 हो गया। तो देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जो है वो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 थीटा। अब सोच के बताओ पाई माइनस 2 थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आया? पाई तो सेकंड क्वाड्रेंट तक पहुंच रहा है, लास्ट में -2 थीटा करोगे तो सेकंड में ही रहेगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये और ये दोनों सेम चीज है, तो इसके लिए मैं इसको लिख सकता हूं। तो अब साइन इनवर्स साइन थीटा आ गया। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? थीटा। कब होता है? अगर थीटा का वैल्यू -90 से +90 के बीच में है, जो कि अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा मेरे को। तो इट इज पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तो dy बाय dx इज इक्वल टू पाई का 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस a स्क्वायर। तो माय फाइनल आंसर इज दिस मच। मतलब सेकंड बिट का थर्ड बिट का दोनों का आंसर सेम निकला, लेकिन जो साइन इनवर्स ओपन हुआ उसका वैल्यू अलग अलग आया। एक का आया -पाई माइनस 2 थीटा, एक का आया पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, चलो नंबर 1 करता हूं। नंबर 2 क्वेश्चन फटाफट लिखते हैं अभी। नंबर 2 क्वेश्चन है ना, लिखो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो फिर से हमको ये ध्यान करना है कि ऐसा क्या करें कि ये वाला चीज cos में आ जाए। और अगर मैं याद करूंगा तो cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हमको वही करना है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं साइड में। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो इसको लिखता हूं मैं, x का वैल्यू में सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा क्या, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जरा बताओगे कि ये हो क्या रहा है, सॉरी होगा क्या? तो ये cos इनवर्स होगा और ये हमारा cos 2 थीटा हो गया। ठीक है, x का वैल्यू हम कितना लिए हैं, 10 थीटा। फर्स्ट बिट हो गया 0 टू इंफिनिटी, सेकंड बिट हो गया -0। तो 0 x बिलोंग्स टू 0 कमा इंफिनिटी, 0 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी, 0 लेस देन tan थीटा लेस देन व्हाट, इनफाइनाइट। तो ये हो गया 0 लेस देन tan थीटा हो गया थीटा पाई बाय 2। तो 0 लेस देन 2
तो ये उस रेंज में आ गया कि नहीं? Therefore y is equal to cos inverse cos 2 theta is equal to 2 theta। तो y कितना हो जाएगा? 2। क्या लिखे हो? x इक्वल tan थीटा है, 2 tan इनवर्स x। तो dy by dx हो गया कितना? 2 into 1 by 1 plus x square। हो गया सेकंड बिट खत्म। ऐसे फर्स्ट बिट हो गया। अब सेकंड बिट में आ जाओ। सेकंड बिट क्या बोला है? माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 x बिलोंग्स टू, तो माइनस इंफिनिटी लेस देन tan थीटा लेस देन x लेस देन 0, तो माइनस इंफिनिटी लेस देन tan थीटा लेस देन 0, तो माइनस पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन 0, तो माइनस पाई लेस देन 2 थीटा लेस देन 0। अरे हुआ तो नहीं है, समझ रहे हो? हुआ नहीं है तो क्या करें? मेरे को चाहिए 0 से पाई, ठीक है? इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना? 0 to पाई। एक और चीज भी हो सकता है यहाँ पे, देखो और आसान से हो सकता है ये। अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पाई उधर भाग जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो मैं वो दूसरा वाला करता हूं। 0 लेस देन माइनस 2 थीटा लेस देन पाई, तो हमको माइनस 2 थीटा का फॉर्म में लिखना है इसको। Therefore y is equal to cos inverse cos 2 theta, that is equal to cos inverse cos 2 theta के जगह में माइनस 2 थीटा लिखेंगे। लेकिन क्या ये और ये दोनों सेम है? ये और ये दोनों सेम है क्या? तो फिर हमको ट्रिग्नोमेट्री का याद करना पड़ेगा। cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो इसीलिए ये हो गया इतना। तो दिस इज माइनस 2 थीटा माइनस 2 tan इनवर्स x dy by dx इक्वल टू माइनस 2 by 1 plus x स्क्वायर। चलो लिख लो फटाफट। पूरा डेरिवेटिव का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही कॉन्सेप्ट है। और ये वाला एंगल सब कैसे कन्वर्ट हो रहा है पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हो गया ना? क्या बोलता हूं मैं? हाँ, साइन और टेन का एक टाइप का होगा, उनका रेंज एक ही देगा, कॉस का अलग देगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट सवाल लिखो, नंबर 3 लिखो। नंबर 3, y is equal to tan inverse 2x by 1 plus x square। फाइंड dy by dx। 3 केस जो साइन के लिए केस दे दिया था, -1 to 1, सेकेंड हो गया -1 to infinity सोचो, थर्ड हो गया क्या? -infinity to -1। These are the 3 cases, please note it, ठीक है? चलो y is equal to, सवाल लिखता हूं मैं, y is equal to tan inverse 2x by 1 minus x square। हम लोग जो दो ठो क्वेश्चन किए उसको देख के ये आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूं अभी। क्या कि ये tan इनवर्स है तो इसको tan में कन्वर्ट करें, तो इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए हमको कुछ x का बारे में सोचना पड़ेगा, क्या लेंगे ताकि ये tan में हो जाए। और अगर थोड़ा आराम से सोचूं तो ये x इज इक्वल टू tan थीटा होने से 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा, जो कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू tan थीटा ले लेते हैं, तो ये पूरा साइन जैसा बनेगा और क्या। तो ये बन गया कितना? tan इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा is equal to tan inverse tan 2 थीटा। पहला बीट, सेकंड बीट, थर्ड बीट फटाफट करते जाते हैं क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। इतना तक लिख लिया सब कोई? डाउट नहीं है? समझ में आ गया? हम लोग बात किए पहले 2 थीटा वाला फॉर्मूला लेके, साइन इनवर्स का केस में लिए, कॉस का केस में लिए, टेन के लिए हो गया, ठीक? लिखते हैं अभी
बिलोंग्स टू -1, तो -1 लेस देन x लेस देन 1, -1 लेस देन tan थीटा लेस देन 1, -π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4, -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। और इतना जल्दी जल्दी में बोल दिया क्यों? क्योंकि हम लोग तो ये किए थे ना, पहले क्वेश्चन में किए थे कि नहीं, नंबर 1 क्वेश्चन में तो -1 से 1 तक था, tan थीटा यहाँ पे था, तो फटाफट लिख दिया मैं। चलो आगे, ये जो वैल्यू है tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा क्या हमेशा के लिए होता है? tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा कब होता है? अगर थीटा बिलोंग्स टू -π/2, π/2 होता है। अब ये वैल्यू में ये आ रहा है कि नहीं? पूरा आया, तो हम लिख देंगे therefore y is equal to tan inverse tan 2 theta is equal to 2 theta, that is 2 tan inverse x। फिर डेरिवेटिव निकालोगे, देखो डेरिवेटिव का कुछ रोल नहीं हो रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डेरिवेटिव का ऑलमोस्ट कोई रोल नहीं होगा ज्यादातर क्वेश्चन में। हाँ, इसे नहीं बोल रहा हूं कि 100% क्वेश्चन में कोई रूल नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग कंपोजिट फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। पहले उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फीट फटाफट लिखते हैं। 1 लेस देन x लेस देन इनफाइनाइट, 1 लेस देन tan थीटा लेस देन इनफाइनाइट, π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/2, π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई। अब नहीं हो रहा है, और अगर मैं कुछ ऐड करूंगा तो और बढ़ जाएगा, तो पहले माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। -π लेस देन -2 थीटा लेस देन -π/2। अब अगर पाई ऐड कर दोगे तो 0 लेस देन π-2 थीटा लेस देन π/2। जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रहा हूं कि साइन में हम लोग किए थे ऐसे। ठीक है, चलो फटाफट, साइन और tan एक ही होता है क्योंकि दोनों का रेंज सेम है। तो हो गया क्या, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π-2 थीटा। π-2 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है, tan क्या पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है ना, तो यहां पे माइनस लगा देंगे एक तो। होना चाहिए क्या, देखो हम कर क्या रहे, देखो व्हाट वी आर डूइंग। हमको ये वाला चीज जो है ना वो -π/2 से π/2 के अंदर रखना है। अगर होगा शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होगा तो हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? पाई ऐड करेंगे, पाई माइनस करेंगे, 2π ऐड करेंगे, 2π माइनस करेंगे, और अगर बढ़ जाएगा तो पहले माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, उस हिसाब से कर देंगे। तो जैसे जल्दी होगा उस हिसाब से करेंगे, है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे था कितना, tan थीटा tan 2 थीटा, उसको मैं π-2 थीटा लिखा, लेकिन क्या इसको जबरदस्ती लिख दूंगा? ये चीज को क्या जबरदस्ती लिखूंगा? अगर दोनों सेम होगा तो लिख पाऊंगा। अगर कहीं पे 10 लिखा है मैं उसको 12 नहीं कर सकता, मैं उसको -12 नहीं कर सकता, लेकिन 10 लिखा है तो उसको 8+2 कर सकता हूं। ऐसे ही ये वाला चीज को मैं ये हमेशा के लिए लिखवाऊंगा क्या? सोचूंगा पहले कि ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है तो कुछ चेंज करके करूंगा ताकि दोनों सेम हो जाए। तो क्या बनना है, देखो यहाँ पे माइनस डाल दिया मैं, तो ये बन जाएगा अभी π-2 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव है तो -tan 2 थीटा आएगा। एक तो माइनस पहले बैठा दिया तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब इतना आते ही ये कौन सा फॉर्म में आ रहा है? tan इनवर्स तो है, फिर -x जैसा हो रहा है। अच्छा, tan इनवर्स -x होता क्या है? माइनस tan इनवर्स x, तो माइनस बाहर कर दिया, tan इनवर्स tan π-2 थीटा। अब ये जो चीज है ना आ गया, -0 से π/2 का अंदर है, मतलब उसका अंदर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस हो गया, फिर इसको थीटा सोच के लिख दूंगा -π-2 थीटा, तो हो गया -π + 2
इनवर्स x। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 0 प्लस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो आगे वाला लिखते हैं। सेकंड बिट खत्म, थर्ड बिट लिखो। थर्ड बिट लिखो। माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन -1, माइनस इंफिनिटी लेस देन tan थीटा लेस देन -1, माइनस पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई लेस देन 2 थीटा लेस देन माइनस पाई बाय 2। हो गया? अब यहाँ पे पाई जोड़ दोगे तो आ जा रहा है, तो ये 0 हो गया लेस देन पाई प्लस 2 थीटा लेस देन पाई बाय 2। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा को मैं लिखूंगा क्या? tan इनवर्स tan पाई प्लस 2 थीटा। लेकिन सवाल है कि क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? नहीं। हाँ, पाई प्लस 2 थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, तो सेम है। तो मतलब ये हो गया कितना? अभी पाई प्लस 2 थीटा, पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। अब तुम सोच रहा होगा कि सर ये पाई क्वाड्रेंट का क्या बात कर रहे हैं? तो वो चीज तो पढ़ना पड़ेगा, क्लास 11 में थोड़ा देख लो, जाके बुक को रिफर करो, ठीक है, कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे ASTC रूल जो है, ए बोलने से ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन होता है पॉजिटिव और कोसेक होता है पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए तो ए हुआ फिर एस हुआ, फिर टी बोलने से 10 पॉजिटिव, 10 के साथ कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सब उस समय नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में सोच लो खाली। बाकी ये पाई जो होता है वो कोई वैल्यू चेंज करने, नाम चेंज नहीं कराता है, नाम वही रख देता है, साइन को साइन रखता है, कॉस को कॉस रखता है, इस हिसाब से। ओके, चलो फटाफट लिख लो। अब नेक्स्ट सवाल लिखते हैं ना। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, लिखो y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। और जो x बिलोंग्स टू दिया है, पहला बिट में दिया है -1/√3 से लेकर 1/√3, ये पहला बिट है। सेकेंड बिट बोला है कि x लेस देन -1/√3, और थर्ड बिट में बोला है कि x ग्रेटर देन 1/√3, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, देखते पता चल रहा है कि x इक्वल टू tan थीटा लेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो मैं सब फॉर्मूला तो दे दिया था जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट डीपीपी दिया था, साथ में ट्रिगोनोमेट्री का जितना सिर्फ फॉर्मूला चाहिए जरूरत है वो सब दे दिया था। खोल के उसको पढ़ लेना, sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा, ये सब का फॉर्मूला पढ़ लेना है, ठीक है ना। चलो ये बन गया इतना। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा और x का वैल्यू में क्या लिया हूं? tan थीटा। ओके, अब हमारे पास तीन कंडीशन दिया है, चलो यूज करते हैं फटाफट इसको। फर्स्ट कंडीशन हो गया x बिलोंग्स टू -1/√3, 1/√3, तो -1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3, -1/√3 लेस देन tan थीटा लेस देन 1/√3। तो ये बन गया थीटा। अब जरा सोच के बताओ, tan इनवर्स 1/√3, tan का कौन सा एंगल है? 1/√3, 30 डिग्री होता है π/6,
तो ये हो जाएगा -π/6, क्योंकि प्लस के लिए जो एंगल होता है माइनस के लिए उसका खाली एक तो माइनस आ जाता है। अब हमको खोजना है क्या, 3 थीटा, तो ये -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2 हो गया। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, यहाँ पे थीटा का जगह में 3 थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हल हो जाएगा 3 थीटा या फिर 3 tan इनवर्स x। तो फिर dy/ds का वैल्यू निकल जाएगा ना, 3 × 1/1 + x²। 5 बीट का काम। चलो सेकंड बीट, x लेस देन -1/√3। अच्छा सोचो कि x जो है -1/√3 से छोटा है, -1/√3 से अगर कम है तो -1/√3 से कम होते होते वो कहां तक पहुंच जाएगा, कहां तक, -∞ तक, है ना। तो मतलब हमको -∞ तक जाना पड़ेगा इधर। तो हम क्या करेंगे, -∞ लेस देन x लेस देन -1/√3 लिख देंगे, हो गया। तो अब बोलो -∞ लेस देन tan थीटा लेस देन 1/√3 हो रहा है कि नहीं, बताओ। अच्छा अब एंगल वगैरह सब बताना है। माइनस के लिए कोई डरने का बात नहीं है, प्लस वाला एंगल जो है वही वाला एंगल का आगे में तो माइनस बैठा दोगे। tan का कौन सा एंगल में इनफाइनाइट आता है, π/2, तो ये बन गया -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/6। ठीक है, आई वांट व्हाट, मेरे को क्या चाहिए, 3 थीटा चाहिए, तो इंटू 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटू 3 करेंगे तो आएगा कितना, -3π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2 बना। ओके, अच्छा हमको क्या चाहिए बताओ, हमको चाहिए कितना से कितना का बीच में, -π/2 से π/2 का बीच में। ये तो आ नहीं रहा है, तो क्या करें, इसमें कुछ ऐड कर दे। ऐड करने से ये तो आ जाएगा, लेकिन ये आगे भाग जाएगा। तो कितना करे, क्या करें बताओ, बोलो। पहले माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, -π/2 लेस देन 3 थीटा। ओ गलत कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, इसीलिए नहीं आ रहा था। ये वाला वैल्यू कितना है, -√3, तो ये -π/6 होगा। ठीक है, तो अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, -3π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन -π/2 हो गया। अब पाई ऐड कर दो, पाई ऐड करने से ये हो जाएगा -π/2 लेस देन π + 3 थीटा लेस देन π/2। Therefore y is equal to tan इनवर्स tan 3 थीटा लिखा तो था, इसको क्या कर दे, tan इनवर्स tan π + 3 थीटा। π + 3 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट आया, तो इसमें tan पॉजिटिव होता है, मतलब ये और ये दोनों सेम है। तो इसको लिख सकता हूं π + 3 थीटा, तो π + 3 tan इनवर्स x। तो dy/ds का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई का डेरिवेटिव 0, 3 × 1/1 + x²। फटाक से लिखो तीसरा बिट, सेकंड बिट का काम। तीसरा बिट लिखो फट से, a greater than 1/√3। अब बताओ 1/√3 से बड़ा है, बड़ा होते होते कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। मतलब 1/√3 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी।
तो 1/√3 लेस देन x का वैल्यू बताओगे कितना होगा tan थीटा लेस देन इंफिनिटी। तो ये हो गया π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/2। ये बन गया π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन 3π/2। अब तो बन नहीं रहा है, लेकिन इसको इस जैसा बना सकता हूं, इसको इस जैसा बना सकते हो। ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा। तो -3π/2 लेस देन -3 थीटा लेस देन -π/2 ऐसे आया था। तो उसमें हमको क्या करना पड़ा था, पाई ऐड करना पड़ा था ना। तो अभी मैं पाई इसमें भी ऐड कर दूंगा। तो पाई अगर ऐड कर दूंगा इसमें तो ये क्या बन जाएगा अभी -π/2 लेस देन π-3 थीटा लेस देन π/2। तो उस रेंज में आ गया कि नहीं। Therefore y is equal to tan inverse tan 3 theta is equal to tan inverse tan π-3 थीटा। लेकिन tan π-3 थीटा जो है वो -tan थीटा होता है, इसलिए आगे में तो माइनस बैठा दोगे तो ये और ये दोनों सेम हो जाएगा। अब tan इनवर्स माइनस इसको x मान लो, tan इनवर्स -x हो गया तो माइनस को बाहर कर देंगे, tan इनवर्स x हो जाएगा π-3 थीटा। तो ये बनेगा -π-3 थीटा। तो -π+3 tan इनवर्स x। तो dy/ds कितना निकलेगा 0 + 3/1 + x²। क्लियर। चलो फटाफट लिख लो, फटाफट लिखो। सब सेम तरीका में चल रहा है, अलग तरीका अभी तक आया नहीं है, कराऊंगा मैं। लिख लो नेक्स्ट बिट। y is equal to sin inverse 2x/1 + x² plus cos inverse 1 - x²/1 + x²। बोला है कि फाइंड dy/dx। पहला बिट में बोला है, या फिर if x belongs to, पहला बिट बोला है -1 से लेकर 0, दूसरा बिट बोला है 0 से 1, तीसरा बिट बोला है 1 से इंफिनिटी, और चौथा बिट बोला है -∞ से -1। ये सारे क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब ये नॉर्मल हम लोग ये कैसे करेंगे उस हिसाब से नहीं बनेगा। सारे क्वेश्चन में ये x का ऊपर ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को, है ना। चलो लिखते हैं। ओके स्टार्ट करें। लिखो। सबसे पहले तो सोचना है कि इसको कैसे tan में लिखे, इसको कैसे sin में लिखे, इसको कैसे cos में लिखे। और दोनों के लिए कॉमन ही है, x = tan थीटा लेने से आ जाएगा दोनों। पहला क्वेश्चन किए ना उसमें तो आ रहा था। तो x = tan थीटा ले लिया मैं सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें से थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा tan इनवर्स x, जिसको मैं बाद में यूज करूंगा, = sin इनवर्स 2 tan थीटा by 1 + tan² थीटा प्लस cos इनवर्स 1 - tan² थीटा by 1 + tan² थीटा। सही है। ये बन गया हमारा कितना, sin इनवर्स sin 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos 2 थीटा। कुछ मत हो जाओ कि इसको पहले 2 थीटा लिख दूंगा फटाफट। हमको क्या करना है, चेक करना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा x के बारे में कुछ, तो हम लिख सकते हैं 2 थीटा।
फिलहाल दिया है तो हम अकॉर्डिंगली सोच के लिखेंगे कि क्या होगा। पहला बिट देखते हैं। पहला बिट बोला क्या है, x belongs to -1, 0, तो -1 लेस देन x लेस देन 0, -1 लेस देन tan थीटा लेस देन 0, -π/4 लेस देन थीटा लेस देन 0, -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन 0। सही है। अच्छा ये तो काम कर गया, इसके लिए साइन इनवर्स के लिए तो काम कर गया, लेकिन कॉस के लिए काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है कॉस के लिए? क्योंकि इसमें कितना से कितना का बीच में आना चाहिए, साइन इनवर्स के लिए आना चाहिए -π/2 से लेकर π/2 का बीच में। साइन इनवर्स का, अरे भूल जा रहे हो हमेशा, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होता है, -π/2 से लेकर π/2 का बीच में। कॉस इनवर्स कॉस थीटा कब होता है, थीटा 0 से लेकर पाई का बीच में। tan इनवर्स tan थीटा कब थीटा होता है, -π/2 से लेकर π/2 का बीच में। दोनों ब्रैकेट का अंतर समझ रहे हो, इसमें इंक्लूडेड है इसमें एक्सक्लूडेड है। यही तो कंसेप्ट लगा रहे हैं हम, ये ही खोज रहे हैं कि ये सब वैल्यू में आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो थीटा लिख देंगे, नहीं तो हम एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे साइन इनवर्स sin 2 थीटा, अब 2 थीटा का वैल्यू में देख लिया कि -90 से 0 का बीच में है, जो कि ये रेंज के अंदर आ रहा है, इसका मतलब फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए देखते हैं क्या होता है। नहीं है तो फिर इसको लाना पड़ेगा 0 से पाई का अंदर। कुछ नहीं, अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये प्लस होके उधर चले जाता है। लेस देन -2 थीटा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि इसको एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, -2 थीटा करके इसको एज इट इज रखेंगे। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस -2 थीटा। अब सवाल है कि कैसे हो सकता है, कॉस इनवर्स कॉस -2 थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है ना। कॉस, ये देखो cos 2 थीटा लिखा था, उसके जगह में मैं लिख रहा हूं cos -2 थीटा। क्या ये दोनों सेम है? क्योंकि cos थीटा cos थीटा ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में हम पढ़े हैं। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसा होगा। अच्छा इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 थीटा, ये कितना हो गया -2 थीटा, y हो गया 0, कांस्टेंट हो गया, मतलब dy/ds भी 0। पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब है ये, हो गया ना। ऐसे जो मन में आ रहा फटाक से किसी का, अरे ये तो 2 tan इनवर्स x है, ये भी 2 tan इनवर्स x है, 4 tan इनवर्स x हो गया, वैल्यू 0 हो गया, सॉरी डेरिवेटिव पावर बाय 1 प्लस x हो गया। लेकिन ये कंडीशन दिया था इसीलिए वैल्यू 0 हो गया। पहला बिट खत्म, चलो लिख लो फटाफट। सेकेंड बिट, सेकेंड बिट में आ जाओ। सेकेंड बिट बोला है हमको कितना, 0 से 1, 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 लेस देन tan थीटा लेस देन 1, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/4। 2 थीटा चाहिए तो 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। अब ये तो अच्छा हो गया कि पहला वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसके लिए चाहिए -90 से +90, ये तो है उसका रेंज में, और इसके लिए चाहिए क्या 0 से पाई, तो ये भी है, तो डायरेक्ट हो जाएगा अभी। मतलब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स cos 2 थीटा becomes 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा 4 tan इनवर्स x, तो dy/dx हो जाएगा 4/1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर, लिख लिया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, इसी का नेक्स्ट बिट जो है थर्ड बिट 1 से लेकर इनफाइनाइट।
1, infinite, 1 less than x less than infinite, 1 less than tan theta less than infinite. तो pi by 4 less than theta less than pi by 2, pi by 2 less than 2 theta less than pi. ओके, अब ये तो आया नहीं, दूसरा में तो आ गया, मतलब इसमें दिक्कत नहीं है, ये तो आ गया, इसमें आया नहीं, क्या करें? पाई अगर ऐड कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, पाई ऐड नहीं कर सकता, तो पहले इसको छोटा करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस पाई लेस देन माइनस 2 थीटा लेस देन माइनस पाई बाय 2। उल्टा क्यों लिखा, ये पूछ रहे हो क्या? अरे उल्टा क्यों लिखा? क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ, या तो साइन चेंज कर दो या फिर नंबर का पोजीशन चेंज कर दो, यही तो करते हैं। अब इसमें पाई ऐड कर दोगे तो ये 0 बन गया, ये पाई माइनस 2 थीटा बन गया, ये पाई बाय 2 आ गया। अच्छा, तो ये भी तो आ गया दूसरा, पहला वाला तो ये वाला आया ही था, कॉस के लिए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसके लिए दिक्कत है, तो इसको मेरे को एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा ऐसे। सो लेट अस राइट इट इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखो, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा बिकम्स साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 थीटा, यहां पे आ रहा है ना, प्लस cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब ये तो पूरा डिट्टो टू डिट्टो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चेंज हुआ है, देखते हैं कि ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, है ना, पाई माइनस 2 थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, तो ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब अभी ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा प्लस ये 2 थीटा हो गया, आंसर हो गया कितना, 0। देख रहे हो, सेम क्वेश्चन का कितने सारे आंसर आ रहा है, ये लेने से अलग आ रहा है, ये लेने से अलग आ रहा है, ये लेने से अलग आ रहा है। अब देखते हैं चौथा वाला लेने से क्या आ रहा है। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट जानना कि हमको उस एंगल का अंदर कैसे रहना पड़ रहा है। बस क्या है, पाई ऐड करते हैं, पाई माइनस करते हैं, माइनस थीटा करते हैं, माइनस 2 थीटा करते हैं, वगैरह वगैरह, हो गया। चलो लिख लो, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। फोर्थ बीट दिया है हमको माइनस इनफाइनाइट से -1, फोर्थ बीट माइनस इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन -1, माइनस इनफाइनाइट लेस देन tan थीटा लेस देन -1, माइनस पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन माइनस पाई बाय 2, ये गलत, हाँ ये पाई बाय 2 थीटा करेंगे ना, तो माइनस पाई लेस देन 2 थीटा लेस देन माइनस पाई बाय 2, तो ये तो इसके लिए भी नहीं आ रहा, उसके लिए भी नहीं आ रहा है, पहले माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसमें भी ऐड कर देने से हो जाएगा। क्या ऐड करने से हो जाएगा बोलो, पाई ऐड कर देने से हो जाएगा, इसमें 0 लेस देन पाई प्लस 2 थीटा लेस देन पाई बाय 2, तो ये वाला जो है ना साइन के लिए काम कर गया, क्योंकि साइन के लिए चाहिए था कितना से कितना का बीच में, 0 से लेकर सॉरी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, जो कि ये है, लेकिन ये वाला इसके लिए तो काम नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या, 0 से लेकर पाई बाय 2, हाँ इसके लिए भी काम कर रहा है, लिख सकते हैं, या फिर इसके लिए यहां से भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, इसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो पाई बाय 2 इधर आ जाएगा, लेस देन माइनस 2 थीटा लेस देन पाई, तो इसके लिए माइनस करने से भी हो जा रहा है, कर सकता हूं हम लोग, हो गया। चलो लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ये हमको दिया था, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा लिख पाऊंगा क्या, पाई प्लस 2 थीटा लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं पाई प्लस 2 थीटा लिखते ही थर्ड क्वाड्रेंट चले जा रहा है ये, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव होता है साइन, एक तो माइनस भी बैठाना पड़ेगा साथ में, प्लस cos इनवर्स cos माइनस 2 थीटा, तो माइनस डालने से ये रेंज में आ जाता, तो ये साइन इनवर्स माइनस x, साइन इनवर्स माइनस x हो गया, साइन इनवर्स माइनस x क्या होता है,
माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन 5 प्लस 2 थीटा प्लस, या फिर डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देते हैं माइनस 2 थीटा, माइनस ऑफ 5 प्लस 2 थीटा माइनस 2 थीटा जो कि हो गया माइनस पाई माइनस 4 थीटा माइनस पाई माइनस 4 10 इनवर्स एक्स। तो डी/ds निकालो। चलो फटाक से खत्म करो इस क्वेश्चन को, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, लिखो इसको, y is equal to cos inverse 2x by 1 plus x square। ओके, दिया है क्या, x belongs to -1, 1। अब हमको ध्यान देना पड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। सोचो हमारा एम क्या है, हमारा एम क्या है कि ये वाला चीज को साइन में लाएंगे, नहीं कॉस में लाएंगे, लेकिन ये कॉस में तो आ नहीं रहा, आ रहा है क्या ये कॉस में, क्योंकि इसको अगर tan लेंगे तो 2 tan थीटा बाय 1 plus tan स्क्वायर थीटा साइन में आ रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे कॉस में चाहिए, अभी तो साइन में आ रहा है। तो कुछ और करेंगे, सोचेंगे कि इसको क्या किया जाए। तो सोचने से मेरा दिमाग में आ रहा है कि ये अगर साइन में होता है तो क्या इसको साइन में कर सकते हैं, हो जाएगा कि नहीं। याद करो क्या फॉर्मूला पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो उसको साइन इनवर्स में कर सकते हैं ना, कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा इसे करते ही ये हमारा पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया तो वही हो गया। फटाफट चलते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब इतना आने के बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या चीज चेक करेंगे कि वो एंगल आ रहा है कि नहीं, कितना से कितना बीच में आना चाहिए, क्योंकि साइन है तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। फटाफट चेक कर लेते हैं। -1 लेस देन x लेस देन 1, -1 लेस देन tan थीटा लेस देन 1, माइनस पाई बाय 4 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4। ओके, तो माइनस पाई बाय 2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई बाय 2। हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा ये। तो ये तो फाइन सही है, आना चाहिए। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पूरा आ रहा है, तो इसको लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। फिर डेरिवेटिव निकालो इसका क्या है, dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। आंसर -2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल खत्म हुआ ये। नेक्स्ट सवाल लिखो, ये वाला y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 लेस देन x लेस देन 1, ये दिया है मेरे को। तो हमारा एम है क्या, इसको साइन में लाए, आ नहीं रहा है, ये कॉस में आ रहा है, तो साइन में कर देंगे। साइन में ये नहीं हो सकता तो इसी को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेम मेथड में जब वो किए थे। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय
1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लेंगे सब्स्टिट्यूशन? x इक्वल टू tan थीटा। जल्दी जल्दी क्या क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यही था, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब हमको चेक करना है 2 थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक है। आना चाहिए 0 से पाई का अंदर। चेक करते हैं, दिया है क्या? 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 लेस देन tan थीटा लेस देन 1, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई बाय 2। फाइन, सही है। हमारा आना चाहिए 0 से पाई का बीच में, आया 0 से पाई बाय 2 का बीच में, तो उसी के अंदर तो रह गया, तो मैं इसको 2 थीटा लिख दूंगा। पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। फिर डेरिवेटिव निकालोगे, हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। ये सवाल में हल्का सा मैं नया चीज बताऊंगा तुमको, देखना कैसे कर रहा हूं। कॉस का क्वेश्चन हम देते, कॉस का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ लिखो, सवाल लिखो, y इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। x बिलोंग्स टू पहला बीटीए, सेकंड बीटीए, थर्ड बीटीए। ठीक है, चलो करते हैं। ओके, ये cos में होना चाहिए ना, तो x इज इक्वल टू cos थीटा में ले लिया, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो गया, दैट इज cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब चेक कर लेते हैं कि ये 3 थीटा का वैल्यू ये 0 से पाई के अंदर आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट बिट माइनस 1 बाई 2 लेस देन x लेस देन 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 लेस देन cos थीटा लेस देन 1 बाई 2। अब सुनो, ध्यान दो मेरे बात का ऊपर। cos थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos थीटा इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब थीटा का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो cos थीटा का वैल्यू घटेगा। चलो उसको बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये बता दो कि अगर पाई 1/2 है तो cos का कौन सा एंगल 1/2 होता है? हाँ, कौन सा एंगल? 60 डिग्री। मतलब इधर 60 डिग्री है, लेस देन cos थीटा का थीटा आ गया, माइनस 1/2 कौन सा एंगल है? 120 डिग्री। अच्छा, ये 120 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 60 डिग्री, इसका कोई मायने है क्या? इसका कोई मतलब है? नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं करेंगे, इधर होना चाहिए छोटा वाला और इधर वाला होना चाहिए बड़ा वाला। जब लेस देन लिखते जाते हैं, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसा होता है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो रेस्पेक्टिव प्लेस में लिखते जाएंगे रेस्पेक्टिव। हम लोग वो चीज लिखेंगे जिसका कोई मतलब होगा, जिस चीज का कोई मतलब नहीं होगा उसको हम लिखेंगे नहीं, है ना। तो वो केस में हम क्या करेंगे, इसमें एंगल को पलट के लिखेंगे, इधर का एंगल को इधर लिखेंगे, इधर का एंगल को इधर लिखेंगे। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos थीटा इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए जब वहां पे थीटा लिखेंगे तो उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, फिर पाई बाय 3 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई बाय 3। अच्छा, हमको चाहिए कितना से क्या? 3 थीटा चेक करना, 3 मल्टीप्लाई करते हैं, पाई लेस देन 3 थीटा लेस देन 2 पाई। आया तो नहीं? हमको आना चाहिए कितना से कितना का वैल्यू, 0 से पाई, आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ और करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं आ रहा, तो पहले माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2 पाई लेस देन माइनस 3 थीटा लेस देन माइनस पाई। आप सोचो क्या करोगे, पाई ऐड करने से ये अभी भी नेगेटिव रह रहा है, तो पाई ऐड करने से फायदा नहीं है। इनफैक्ट हम लोग जब कॉस करते हैं, कॉस में 2 पाई से ज्यादा कम करते हैं,
तो 2 पाई ऐड कर देंगे तो 0 हो गया, लेस देन 2 पाई माइनस 3 थीटा, लेस देन ये हो गया पाई। देयरफॉर cos इनवर्स cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 3 थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सेम हो जाएगा, तो 2 पाई माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x। तो फिर dy बाय dx निकाला जाए। देखो यहां तक हम सिंप्लीफाई किया, अभी डेरिवेटिव निकालेंगे। 2 पाई का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 इंटू cos इनवर्स का माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया 3 बाय रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ गया? पहला बिट खत्म, चलो सेकंड बिट में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट करेंगे, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा कुछ करने के लिए। सेकंड बिट लिखो। वन बाई टू लेस देन एक्स लेस देन 1, 1 बाई टू लेस देन cos थीटा लेस देन 1, तो इसका कौन सा है 0, लेस देन थीटा लेस देन ये पाई बाय 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 0 लेस देन कितना 3 थीटा लेस देन पाई। ये तो फटाक से आ गया, पूरा डायरेक्ट आ गया, तो खुश हो जाना चाहिए। फटाक से वैल्यू लिखेंगे तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स x। dy by dx इज इक्वल टू 3 इंटू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गलत, माइनस आ गया तो ठीक है। सेकंड बिट खत्म, थर्ड बिट लिखते हैं। थर्ड बिट क्या है? माइनस 1 लेस देन x लेस देन माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 लेस देन cos थीटा लेस देन माइनस 1 बाई 2, ये हो गया 2 पाई बाई 3, इधर आ गया लेस देन थीटा लेस देन पाई। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई लेस देन 3 थीटा लेस देन 3 पाई। माइनस पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करने से काम नहीं बन रहा है, तो इसमें 2 पाई सीधा माइनस कर दो तो कितना बनेगा 0 लेस देन 3 थीटा माइनस 2 पाई लेस देन पाई। अब ये काम बन गया। Therefore हो गया। Therefore y is equal to cos inverse cos 3 theta is equal to cos inverse cos 3 theta minus 2 pi। लेकिन क्या ऐसे बन सकता है? सोच देखते हैं। ये चीज तो है, कुछ और मेथड में लिख पाएंगे? ऐसे लिखता हूं ना मैं इसको, cos 3 थीटा माइनस 2 पाई। चलो देखते हैं cos 3 थीटा माइनस 2 पाई कितना होगा, देखते हैं। cos 3 थीटा माइनस 2 पाई इज इक्वल टू cos, अगर मैं लिखूं माइनस कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 थीटा। अच्छा, cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो cos 2 पाई माइनस 3 थीटा हो गया। cos 2 पाई माइनस 3 थीटा क्या होता है? cos 3 थीटा। मतलब ये दोनों सही है, हो सकता है। इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू 3 थीटा माइनस 2 पाई। इसका मतलब हो गया 3 cos इनवर्स x माइनस 2 पाई। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? माइनस 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 0। क्लियर? चलो लिख लो इसको। अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, करना। सही है? लिखो पहला भी y is equal to cos inverse 2x square minus 1
belongs to first bit 0,1, second bit -1,0 हो गया। आंसर लिख लो। पहला बिट का आंसर आएगा -2 बाय 1 - x² का रूट ओवर। सेकेंड बिट का आंसर आएगा 2 बाय √1 - x²। इसमें हिंट लिख सकते हो x = cos थीटा सब्स्टिट्यूशन करना है। नेक्स्ट सवाल लिखो y = sin इनवर्स ब्रैकेट का अंदर लिख देता हूं। लिखो y = sin इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x √1 - x²। sin इनवर्स 2x √1 - x²। x belongs to पहला बिट -1/√2 से 1/√2। सेकेंड बिट 1/√2 से 1। थर्ड बिट -1 से -1/√2 हो गया। पहला बिट का आंसर 2/√1 - x², -2/√1 - x²। सेकेंड बिट, थर्ड बिट -2/√1 - x²। हिंट क्या हो गया? इसको कैसे साइन में लाओगे? x = sin थीटा लेके चालू हो जाना। हो गया। एक नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। नेक्स्ट सवाल लिखो y = cos इनवर्स 1 - 2x²। y = cos इनवर्स 1 - 2x²। x belongs to पहला बिट 0,1, सेकेंड बिट -1,0। ओके। आंसर पहला का आएगा 2/√1 - x² और दूसरा का आएगा -2/√1 - x²। हो रहा है? नेक्स्ट सवाल लिखो cos इनवर्स 2x √1 - x²। इसको तुम चाहोगे तो ये साइन में नहीं बनेगा, ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट cos में नहीं बनेगा। तो क्या करोगे? cos इनवर्स से sin इनवर्स कर देना, π/2 - sin इनवर्स कर देना, फिर चालू हो जाना। x = sin थीटा की सब्स्टिट्यूशन लेना है। कंडीशन क्या दिया है कि -1/√2 x < 1/√2 हो गया ना। आंसर -2/√1 - x²।